बार फिर जल उठा है। यहाँ हिंसा कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राज्य में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। मंगलवार 12 नवंबर को मणिपुर के जिरीबाम में सीआरपीएफ के जवानों और कुकी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 उग्रवादी मारे गए। यहाँ पुलिस के अनुसार ये उग्रवादी एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। ताजा हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य में शांति बहाल के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा एनआईए को जांच सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार राज्य में शांति बहाल करने का काम कर रही है। किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद अस्थिर हालात के मद्देनजर अमित शाह ने चुनावी राज्य महाराष्ट्र में अपनी रैलियां रद्द कर दी और दिल्ली में समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया। दरअसल गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हाल ही में हुई घटना को देखते हुए 3 केस एनआईए को सौंपे हैं। पहला केस सीआरपीएफ और कुकी आतंकी मुठभेड़ मामला। मणिपुर के जिरीबाम में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था। दूसरा 6 लोगों की किडनैप का मामला। किडनैपिंग का अलग केस एनआईए को सौंपा गया है। तीसरा मणिपुर में फिर उग्र हुए उग्रवादी केस। जिरीबाम में 6 लोगों के अपहरण के कुछ दिन बाद शव मिले। आपको बता दें कि मणिपुर में हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ को लेकर स्थानीय आदिवासी संगठनों का अलग दावा है। उनका ऐसा कहना है कि मारे गए लोग गांव के स्वयं सेवक थे। वे अपने समुदाय की सुरक्षा कर रहे थे। हालांकि कुकी समुदाय के 10 उग्रवादियों के मारे जाने के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोगों ने विरोध में हड़ताल भी की। चलिए आपको मणिपुर में चल रही इस हिंसा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल मणिपुर पिछले 1.5 साल से जातीय हिंसा की चपेट में है, जो मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच है। ये विवाद भूमि अधिकार और आरक्षण से जुड़े मुद्दों की वजह से शुरू हुआ था, जिससे राज्य 2 जातीय क्षेत्रों में बंट गया। एक मैतेई प्रभुत्व वाला घाटी क्षेत्र और एक कुकी प्रभुत्व वाला पहाड़ी क्षेत्र। वहीं दूसरी तरफ इम्फाल में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के आवासों पर धावा बोल दिया और जिरीबाम में 3 लोगों की हत्या के लिए न्याय की मांग की। इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट टी किरण कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शनिवार शाम करीब 4:30 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि भीड़ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सपम रंजन के लमफेल सनाकेथल इलाके में स्थित आवास पर धावा बोल दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।